पास्ट टेंस पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। जो काम अभी हो रहा है या जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, मतलब वर्तमान काल कहते हैं। एक फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं भविष्यत काल। जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वर्तमान में हो गया, मैं पढ़ता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर वही बोल देगा मैं पढ़ा था, यह आपका पास्ट में चला गया, पास्ट टेंस में। और तीसरा मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, यह हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, टेंस मतलब काल होता है, ये तीनों कालों को बताता है। प्रेजेंट में कहता है। अब देखिए प्रत्येक काल का चार रूप होता है। पहला बता रहे हैं आपको हम प्रेजेंट टेंस के विषय में, के 4 भेद हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट मतलब तो वर्तमान होता है आपका, वर्तमान में अनिश्चित। डिफिनिट मतलब निश्चिंत होता है, डिफिनिट मतलब आपका निश्चिंत होता है। और इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। अरे तो काल हो गया, मतलब वर्तमान में जो काम अनिश्चित रूप से होता है उसे कहते हैं इनडिफिनिट टेंस। इनडिफिनिट में अनिश्चित होता है। इसमें रोजमर्रा वाला गप होता है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, खाता हूँ। पहचानने का नियम, कैसे पहचाने? जो काम नियमित रूप से हो, नियमित रूप से हो। जैसे ता है, या जिसके अंत में आवे ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ते हूँ, आदि आवे, आदि आवे, है ना। ये दोनों चीज़ से आप दे सकते हो, जिसके अंत में जैसे ता है, ती हूँ, ये आदि आवे, या नहीं तो जो काम नियमित रूप से हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह सुबह में उठता है, तो आया ना, ता हूँ, ता है, आदि आवे। अभी जो बनावेंगे हम, बनाने का नियम, का नियम, इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, V1 या V5 लगता है, तब ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें एम, इज, आर को नहीं लगाया जाता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में V5 लगाते हैं। अब आप पढ़िएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर क्या होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया आई, जैसे मैं बोलता हूँ, बोलता हूँ। सेकंड पर्सन, जो सुन रहा है, जैसे यू। थर्ड पर्सन हो गया नेम, सी,
ही, इट, etc। जैसे ने मैं राम हो गया, राम के विषय में गप कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, बात किसके विषय में, राम के विषय में अगर हम बात करते हैं राम थर्ड पर्सन हो गया, ही, सी, इट, यह सब आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। चलिए आते हैं ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, भी मतलब वर्ब, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो रूल हमारा क्या बताया हम कि सब्जेक्ट लगेगा V1 या V5 लगेगा तब ऑब्जेक्ट लगेगा। MGR तो लगता नहीं है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पहले मैं का अंग्रेजी होगा आई, फिर पढ़ता हूँ का अंग्रेजी होगा आई रीड, फिर बुक का होगा बुक। लेकिन जब भी काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन, उसके पहले ए या एन हमको लगाना होता है, चाहे हिंदी में लगे या न लगे। तो क्या हो जाएगा, आई रीड ए बुक। अगर इसी में रहता वह एक किताब पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है, तब हो जाता ही। और जान रहे हैं ही कौन पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। पढ़ता है, पढ़ना का रीड हो जाता है, तो उसमें V5 बनाने के लिए मैच लगाते हैं, तब हो जाएगा ये बुक। अब यहाँ पे देखिए नाउन हर समय सिंगुलर में होता है, पर वर्ब हर समय प्लुरल में होता है, जैसे बुक ये सिंगुलर है, अगर इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुक्स प्लुरल बन जाएगा। लेकिन वही जैसे गो ये प्लुरल है, अगर इसमें हम ई एस जोड़ देते हैं गोस, तब यह बनेगा सिंगुलर। अब ट्रांसलेशन बताइए। मैं बाजार जाता हूँ, तो होता है आई, पहले मैं का अंग्रेजी हो गया, फिर जाता हूँ का अंग्रेजी गो। किधर जा रहे हैं, दिशा बताने के लिए, टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अगर वही बोले मैं किताब खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ, तो हो जाएगा आई, फिर जाता हूँ का अंग्रेजी होगा दूसरा में गो टू, कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, काहे के लिए, किताब खरीदने के लिए, तो टू बाय बुक। अगर आपको यहाँ टू नहीं लगाना है तो अगर आप बना सकते हैं इसको ऐसे भी, आई गो टू मार्केट फॉर, फिर बाय में आई एन जी लग जाएगा, फॉर बाइंग अ बुक। अब इसका निगेटिव होता है, निगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट को आप ऐसे डोंट भी लिख सकते हैं, या डज नॉट को आप डजंट भी लिख सकते हैं। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट लगाने के बाद वर्ब पहला फॉर्म में रहता है, ना कि पांचवा में। तो अब जानते हैं ना, जैसे V1 जैसे होता है V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे कि हो गया गो, पहला हो गया, जैसे गो वेंट हो जाएगा आपका, वेंट दूसरा हो गया, गोन तीसरा हो गया। और जब इसमें गो में ING हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है चौथा, जिसको जीरंड भी कहते हैं। और पांचवा के लिए गो जैसे करते हैं, जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू
मार्केट, जैसे राम बाजार नहीं जाता है, तो हो जाएगा राम, थर्ड पर्सन हो गया, राम हो जाएगा डज नॉट गो टू मार्केट। पहले आप क्या लगाते थे, गोज लगाते थे, तो इसका ईएस हट के इसी में आ गया, तभी डज बन गया। जब हम इसमें लगाइए दिए इसलिए इसमें नहीं लगाए। आगे देखने के लिए या कोई दिक्कत हो तो पूछने के लिए कमेंट कीजिए।